हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद फिर हम लोग आज एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो प्रॉपर्टी था कुछ प्रॉपर्टी में बता चुका हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं इसके लिए 5 प्रॉपर्टी बताकर रख चुका हूं। कितने प्रॉपर्टी बताया हूं प्यारे बच्चों? 5 प्रॉपर्टी बताकर रख चुका हूं। आज 1-2 प्रॉपर्टी बच रहा है, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज को प्रारंभ करने वाले हैं। आज आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट भी करा जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए आपका स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर कौन सा लिखते हैं प्यारे बच्चों? आज प्रॉपर्टी नंबर होने वाला आपका 6 प्रॉपर्टी होने वाला है। समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रॉपर्टी आखिर छठा क्या कहता है, ये बताना क्या चाहता है। तो जैसे कि इसके अंतर्गत मैं पहला जो लिख रहा हूं, कहता है साइन इनवर्स साइन एक्स की बातें मैं कहना चाह रहा हूं। क्या कहना चाह रहा हूं? साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर आप क्या लिख सकते हो जी? एक्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या लिख सकते हो आप जी? एक्स लिख सकते हो। ऐसा तभी लिखा जा सकता है जब आपका एक्स का जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां होने वाला, आपका माइनस का π/2 से π/2 के अगर बीच में रहेगा तो सिंपली साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा, एक्स सिंपल लिखा जाने वाला है। इसी के आधार पर अगर मैं बातें करूं कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर आप क्या लिख सकते हो सिंपली जी? ए वाला एक्स सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो। कॉस इनवर्स कॉस का जगह खत्म हो जाएगा। तभी ऐसा हो सकता है जब x जो है कहां से कहां लाई करने वाला आपका जी? x बिलोंग्स टू 0 टू क्या होगा आपका जी? पाई। अगर x का वैल्यू 0 और पाई के अगर बीच में रहेगा या फिर 0 रहेगा या फिर पाई रहेगा, यहाँ पे माइनस का π/2 रहेगा, π/2 रहेगा या फिर इसके बीच में रहेगा, तो आपको साइन इनवर्स साइन एक्स खत्म हो जाएगा, सिंपली एक्स लिख सकते हैं आप। कॉस इनवर्स कॉस खत्म हो जाएगा, सिंपली आप एक्स लिख सकते हैं। कब? जब 0 और पाई के बीच में रहेगा या फिर 0 रहेगा या फिर क्या रहेगा? पाई रहेगा का एक्स, यानी यहाँ पे जो भी आपका एक्स वाला है यानी इसके बीच में एंगल रहेगा, तब आप सिंपली एक्स को एक्स लिख सकते हैं। अन्यथा आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। आपको एग्जाम्पल से क्लियर किया जाएगा। सी नंबर, जैसे कि अगर मैं कह दिया tan इनवर्स tan x बराबर आप क्या लिखते हो जी? x, यानी इस x को क्या लिखते हो? यहाँ पे लिख सकते हो। तभी ऐसा लिख सकते हो जब आपका x जो है यहाँ पे बिलोंग्स करने वाला है आपका जी, कहाँ पे बिलोंग्स करने वाला है? x बिलोंग्स टू जो होगा आपका माइनस का π/2 टू π/2 होगा। जो कंडीशन आपका साइन वाला के लिए है वही वाला कंडीशन आपका tan के लिए भी है। चलिए डी नंबर आगे देखते हैं। अगर मेरे पास कहता है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखते हो आप जी? एक्स लिख सकते हो। ऐसा तभी लिखा जा सकता है जब आपका एक्स जो है वो बिलोंग्स कहाँ करने वाला है? माइनस का 1 टू कहाँ करने वाला, आपका 1 करने वाला है। अगर मैं कॉस की बातें करूं तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स तभी आप लिख सकते हो जब एक्स जो बिलोंग्स करने वाला है वो क्या करेगा? -1 टू 1 ही करने वाला है। और एफ की मैं बातें करूँ तो टेन ऑफ टेन इनवर्स जो हो जाएगा एक्स बराबर एक्स तभी लिखा जा सकता है, यानी एक्स को एक्स लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, तभी लिखा जा सकता है जब एक्स जो बिलोंग्स करने वाला है पूरे रियल नंबर को बिलोंग्स करने वाला है। यानी कहने का मतलब क्या कि अगर x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में या फिर माइनस का π/2 या फिर π/2 अगर रहेगा तो ये मेरे पास साइन इनवर्स साइन जो हो जाएगा खत्म, x सिंपली निकल जाएगा, यानी इसका वैल्यू x आप लिख सकते हो। अगर मेरे पास x का वैल्यू 0 या फिर पाई रहेगा या फिर 0 और पाई के बीच में रहेगा तो कहीं ना कहीं x सिंपली यहाँ पे निकल जाएगा, आसानी से कॉस इनवर्स कॉस खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे लिखा हुआ है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से हम लोग क्लियर करते हैं। कैसे लिखना है समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि अगर मैंने मान लीजिए लिख दिया मैंने साइन ऑफ साइन इनवर्स पाई क्या लिख दिया मैंने जी? 6 लिख दिया, या फिर ऐसे करिए लिख दिया मैंने साइन इनवर्स साइन क्या लिख दिया मैंने? π/6 में लिख दिया। अब देख पा रहा होंगे कि साइन इनवर्स साइन मेरे पास है और π/6 यानी कहने तो क्या कि x का वैल्यू कह सकते हैं सिंपली। π/6 जो है कहीं ना कहीं माइनस का π/2 और π/2 के बीच में तो आता है, यानी सिंपली इसके बदले में क्या लिखते हैं? ये साइन और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट इसके बदले में क्या लिखेंगे? π/6 आंसर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल। दूसरा, अगर मैं कह दिया कॉस इनवर्स, मैंने क्या कर लिया जी? कॉस π/4 लिख दिया। तो कॉस इनवर्स कॉस π/4 क्या, जरा विचार कीजिएगा जी, विचार करने की चीज है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स का वैल्यू कहाँ है? 0 से पाई के बीच में क्या π/4 होता है क्या? तो जी हाँ होता है, यानी कॉस इनवर्स कॉस का जाएगा खत्म हो जाएगा, सिंपली क्या लिख सकते हो आप जी? π/4 आंसर आ जाएगा। तीसरा, अगर मैं आपसे कह दिया साइन इनवर्स साइन का लिख दिया मैंने जी 2π/4
3 लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? साइन इनवर्स साइन 2 क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। अब ये तो π/6 पता चल रहा था कि 30 डिग्री कहीं ना कहीं साइन के लिए, तो माइनस का π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो ठीक है मैंने π/6 यहाँ पे π/6 मैंने लिख दिया। यहाँ पे cos इनवर्स cos π/4 क्या 45 डिग्री, और 45 डिग्री मैं जानता हूँ cos के लिए 0 से π के बीच में 45 डिग्री होता है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या रखा जी? साइन इनवर्स साइन में 2π/3, 2π/3 कहने का मतलब क्या? 120 डिग्री होता है। अब सोचिए कि साइन के लिए 120 डिग्री कहानी यहाँ पे करा, माइनस का π/2 के बीच में क्या आता है? 120 आता है क्या? नहीं, ये तो π/2 से यानी 90 से ज्यादा होता है 120। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या ये 2π/3 डायरेक्ट लिखना उचित होगा? नहीं, ये 2π/3 हमको डायरेक्ट लिखना उचित नहीं होगा। तो फिर होगा क्या? यानी कहीं ना कहीं 2π/3 तो कंफर्म है कि लिखाएगा नहीं। तो क्या कहानी बनने वाला भाई? इसके लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा? समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको कैसा लिखता हूं मैं? क्या साइन इनवर्स साइन पाई माइनस का π/3 लिखता हूं, तो क्या बताइए जरा? क्योंकि 3π में से एक पाई जाएगा तो क्या लिखता हूं मैं? 2π/3 आसानी से लिखा जा सकता है। साइन तो मेरे पास साइन है। अब विचार कीजिएगा आगे, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस का थीटा। अब सोचिए पाई का चेंज कि नो चेंज? नो चेंज होता है, यानी साइन का हो जाएगा यहाँ पे जी π/3, और पाई माइनस का थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का होता है आपका प्लस रहता है, यानी सिंपली ऐसा मैं इस चीज को लिख सकता हूँ। यानी था मेरे पास क्या? साइन इनवर्स साइन 2π/3 था, यानी बदल किस में दिए हम? साइन इनवर्स साइन π/3 बदल दिए। अब सोचिए क्या π/3 माइनस का π/2 और π/2 के बीच में आता है का? तो हाँ जी हाँ, ये तो 60 डिग्री है, यानी माइनस का π/2 और π/2 के बीच में आएगा। और जब आएगा इसका मतलब है कि सिंपली साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा और π/3 मैं लिख सकता हूँ, आंसर हो जाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। आइए एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं तो और माध्यम से अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि मैंने क्या लिया जी? चौथा एग्जाम्पल में ले लिया। क्या ले रहा हूँ? सुना ध्यान से। tan इनवर्स tan ले लिया मैंने, 3π/4 मैंने ले लिया। 3π/4 कहने का मतलब क्या जी? 135 डिग्री होता है। कितना होता है आपका? 135 डिग्री। अब 135 डिग्री tan में देख रहा हूँ, tan के लिए जो होता है माइनस का π/2 और π/2 के बीच में ही कंडीशन। ये तो 135 डिग्री है, मतलब क्या? π/2 से ज्यादा है। और जब π/2 ज्यादा, इसका मतलब कहीं ना कहीं 3π/4 तो मैं डायरेक्ट तो लिख सकता नहीं। ये तो मेरे पास बिल्कुल गलत बात है। तो भाई सही क्या होने वाला है? सही क्या होगा ये समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या मैं ऐसा इसको लिखता हूं? क्या tan इनवर्स tan पाई प्लस का है पाई माइनस का π/4 लिख सकता हूं क्या? देखिए जरा ध्यान से, लिखा जाता है, ध्यान से किए। tan को पाई माइनस का लिख दिया जी, tan पाई माइनस का लिख दिया मैं, π/4 लिख दिया, क्योंकि 4π में से एक पाई जाएगा क्या लिखता हूं मैं? सोचिए 3π/4 तो लिख सकता हूं आसानी से, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब विचार कीजिएगा आगे, tan तो मेरे पास tan इनवर्स हो गया। अब tan पाई माइनस थीटा का, आप सोचिए कि पाई के साथ चेंज चेंज कि नो चेंज? नो चेंज होता है, यानी tan मेरे पास क्या लिखा जाएगा आपका जी? π/4 तो मैं लिख सकता हूं। लेकिन क्या? पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो क्या होता है? माइनस में होता है। इस कारण से यहाँ पे कहा जाएगा आपका जी माइनस का tan। बात समझ में आ रही है? अब ये तो मेरे पास माइनस का आ गया जी। अब विचार करने एक चीज है, मैं जानता हूं अच्छे से, थोड़ा सा मैं यहाँ लिखना चाहूंगा कि tan ऑफ माइनस का π/4 जो होता है वो क्या होता है? माइनस का tan/4। यानी tan में माइनस जो है, tan में माइनस जो है बाहर निकल के आ जाता है। अब सोचो कि जब बाहर है तो क्या अंदर नहीं जा सकता क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल जा सकता है। यानी इसको ऐसा लिखता हूँ क्या? tan इनवर्स tan माइनस का π/4 लिख सकता हूं। तो बताइए, क्योंकि सिंपली मैं क्या भेज दिया? अंदर आपका भेज दिया। और जब अंदर भेज दिया तो सोचिए tan इनवर्स tan माइनस का π/4, यानी क्या ये माइनस का π/4, क्या ये माइनस का π/4 माइनस का π/2 और π/2 के बीच में आता है क्या? तो जी हाँ आता है। इसका मतलब है कि इसका भी आंसर सिंपली लिख सकते हैं माइनस का π/4, tan और tan इनवर्स खत्म हो जाएगा। आई होप ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 कंप्लीट होता है, आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आइए, आप चाहे तो इसे ले सकते हैं, हम प्रॉपर्टी नंबर 7 की चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा इसको मैं मिटा दे रहा हूं, कॉपी कलम पेन लेके बैठना है जी, पढ़ना है अच्छे ढंग से, अच्छे नंबर से पास करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, आगे तरक्की करना है। तो चलिए आगे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 मैं कन्वर्जन प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं जी? कन्वर्जन प्रॉपर्टी। कन्वर्जन प्रॉपर्टी है।
यानी चेंज करना है। कन्वर्जन प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या करने वाले हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी कन्वर्जन प्रॉपर्टी के अंतर्गत जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या लिया आपका जी साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका साइन इनवर्स एक्स, यानी कहीं ना कहीं साइन इनवर्स एक्स लिखा है, यानी हम जानते हैं कि साइन इनवर्स क्या होता है आपका जी पी बटा में एच होता है। यानी इससे पता चलता है कि मान लीजिए कि नीचे अगर हम 1 दे दिए तो कहीं ना कहीं एक्स क्या होगा जी पी का वैल्यू हो गया और 1 कैसा वैल्यू होगा आपका एच का वैल्यू हो गया। थोड़ा सा ट्रेंगल बनाते हैं तब आपको आसानी समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए ए क्या आपका एंगल है, ए क्या है आपका परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब यानी परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर करने का तो क्या जी ये मेरे पास एक्स हो गया। अच्छा एच कहने का तो क्या हो गया आपका 1 हो गया। विचार कीजिए एक क्या हो जाएगा जी अंडर रूट का क्या 1 माइनस एक्स हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइए आपको पता चल जाएगा। यानी मेरे पास अंडर रूट का इसका हो इसका रूट का इसका यानी लिखा जाएगा आपका अंडर रूट का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। ये आपको क्या परपेंडिकुलर, ये मेरे पास बेस है, ये क्या आपका हाइपोटेनियस है। अगर मैं यहाँ से सब लिखना चाहूँ जैसे कि मान लीजिए कि कॉस इनवर्स लिखना चाहूँ तो क्या जाएगा कॉस इनवर्स क्या कहता है बी बटा में एच। तो बी कितना देखिए अंडर रूट का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटा में एच का 1 लिखिए या मत लिखिए बात बराबर है। ये निकल गया। टेन निकालना होगा तो क्या निकलेगा टेन इनवर्स पी बटा में बी क्या निकालिएगा बताइए एक्स बटा में क्या हो जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। मान लीजिए हमें निकालना है कोसेक की बात है निकालना था कोसेक इनवर्स क्या होता है बताइए कोसेक में क्या होता है एच बटा में पी। तो ये क्या हो जाएगा जी 1 बटा में क्या निकल के आ जाएगा आपका एक्स निकल के आ जाएगा। अगर मैं सेक की बातें करूँ तो सेक इनवर्स क्या होता है आपका जी एच बटा में बी। तो एच कितना है ध्यान से देखिए 1 और बी कितना है ध्यान से देखिए आपका जी तो अंडर रूट का 1 माइनस क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर निकल के आ जाएगा। और क्या बच रहा है आपका जी कॉट बच रहा है, वो कॉट को भी निकालता हूँ क्या है वो रहे कॉट इनवर्स क्या होता है आपका सोचिए बी बटा में पी। बी कितना है आपका अंडर रूट का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, पी कितना दिख रहा है आपका जी एक्स। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर साइन इनवर्स में रहे बदलना चाहे हम टैन में बदलना चाहे कॉस में बदलना चाहे सेक में बदलना चाहे कोसेक में बदलना चाहे कॉट में आप आसानी से बदल सकते हैं। एक सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए और एक एग्जांपल और लेते हैं कैसे बदलना है समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मेरे पास मान सकते हो ये मेरे पास पहला वाला था, दूसरा वाला अब मैं करना चाह रहा हूँ। दूसरा वाला क्या होने वाला है समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि दूसरा वाला का अंतर मैं ले लिया, मान लीजिए कि tan इनवर्स मैंने कितना लिया आपका जी 3/4 ले लिया। यानी tan में ये 3 क्या हो जाएगा आपका जी p की तरह काम करेगा, ये क्या करेगा आपका b की तरह काम करने वाला है। ट्रेंगल बना देता हूँ एकदम से, ये मान लीजिए थीटा है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे थीटा समझने वाला परपेंडिकुलर यानी ये आपका ये क्या है आपका जी 3 है, ये क्या b यानी क्या हो जाएगा आपका ये 4 है। तो 3 4 है तो ये सिंपली कितना होगा आपका जी 5 होगा। आप चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आपको पता चल जाएगा कि अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 बेस दिया हुआ है 4 तो हाइपोटेनियस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो चलिए इसके आधार पर जो भी पाँचों बच रहा है उसको मैं लिखता हूँ। तो बताइएगा जरा साइन इनवर्स में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा p बटा में h यानी 3 बटा में क्या हो जाएगा बताइए 5 लिख दिया। अगर मुझे कॉस इनवर्स लिखना तो कहा जाएगा कॉस इनवर्स के लिए b बटा में h यानी 4 बटा में क्या हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से कॉट की बातें करूँ तो कॉट उसका था b बटा में p यानी 4 बटा में कितना हो जाएगा आपका जी 3 हो जाएगा। अगर मैं बातें करता हूँ कोसेक की बात है तो कहा जाएगा कोसेक इनवर्स में क्या लिखूँ जरा सोचिए h बटा में p, h कितना है देखिए 5, b के p कितना है आपका जी 3। तो कोसेक इनवर्स क्या आ जाएगा आपका 5 बटा में 3 निकल के आ जाएगा। एक क्या बच रहा है आपका सेक की बात है, सेक इनवर्स लिखना हो तो क्या लिखेगा सोचिए 5 बटा में 40 थे या फिर कोस इनवर्स 4 बटा 5 है तो उलट दीजिए यानी 5 बटा में क्या आ जाएगा सिंपली आपका जी 4। यानी कहने का तात्पर्य है फिर से मैं बोल रहा हूँ टैन में रहेगा कॉस में बदलना है साइन में बदलना है कॉट में बदलना है कोस में बदलना है सेक में बदलना है आसानी से बदल सकता है। यह हो सकता है कि कोस में दिया होगा टैन में बदलना है, साइन में दिया रहेगा कॉस में बदलना है, आपका कोसेक में दिया रहेगा आपको मान लीजिए कि सेक बदलना है। आप एक कन्वर्जन प्रॉपर्टी लगा करके आसानी से चेंज कर सकते हैं जो कि आपका आने वाले एक्सरसाइज में इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये रहा आपका प्रॉपर्टी नंबर 7 रहा। आइए एक प्रॉपर्टी बचता है जो कि मैं बता दे रहा हूं जो कि आपका रेंज पर है, डोमेन यानी डोमेन रेंज निकालने को लेकर के है। ये जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका डोमेन क्या होगा रेंज क्या होता है उसके आधार पर मैं चर्चा करने वाला हूं जो कि प्रॉपर्टी ना हम 8 में ऐड कर दिए हैं उसे। तो चलिए प्रॉपर्टी हम ऐड 8 नंबर बताते हैं कि प्रॉपर्टी 8 क्या कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 के लिए मैं थोड़ा सा लिख देना चाहता हूँ। ये मेरे पास क्या है आपका जी ITF माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री
फंक्शन है, इधर मैं लिख देना चाहता हूँ डोमेन की बातें लिख देना चाहता हूँ, और इधर मैं लिख दे रहा हूँ रेंज की बातें लिख देना चाहता हूँ। ITF है मेरे पास। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने रहेंगे जी? आपके 6 रहने वाले। कितने रहने वाले आपका? 6। पहला क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? टेन इनवर्स एक्स। आगे क्या हो जाएगा आपका? कोसेक इनवर्स एक्स। और क्या बच रहा है आपका जी? सेक इनवर्स एक्स। थोड़ा सिलसिला ढंग से लिखो तो कॉट के लिख दो पहले। कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, और हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स एक्स, और क्या जाएगा आपका? सेक इनवर्स एक्स। ये मेरे पास क्या थे आपका? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे, जो कि मैंने 6 के 6 लिख दिया हूं मैं। थोड़ा चार्ट बना लीजिए अच्छे से। ये मेरे पास हो गया। इधर मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं। इसी प्रकार से आपको भी बनानी है। चलिए, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो समझिएगा साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज की बातें। कहता है साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, डोमेन जो कहता है आपका, इसका डोमेन -1 to क्या होता है आपका जी? 1 होता है। क्या होता है इसका डोमेन जो होता है वो डोमेन जो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है आपका? -1 to 1 होता है। जबकि इसकी मैं रेंज की बातें करूँ तो कहाँ से का आपका? माइनस का π/2 से कहाँ होता है आपका जी? π/2 होता है। यानी साइन इनवर्स का डोमेन क्या? -1 to यहाँ पे 1, और रेंज जो बातें करती है कहाँ से कहाँ करती है? माइनस का π/2 से π/2 करती है। कॉस इनवर्स की बातें करूँ तो वही काम, -1 to क्या करती है आपका जी? 1 करती, लेकिन रेंज जो करती है वो क्या करती है आपका? 0 to क्या करती है आपका? पाई करती। क्या करती है? 0 to पाई करती। टेन वर्सेस की बात करूँ तो डोमेन में क्या जाएगा? पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाएगा। और अगर मैं रेंज की बातें करूँ तो रेंज मेरे पास जो आ जाएगा वो माइनस का π/2 टू क्या आ जाएगा आपका? π/2। ध्यान रखा जाए, यहाँ पे π/2 शामिल है, π/2 शामिल है, लेकिन यहाँ पे माइनस का π/2, माइनस का π/2 और फिर π/2 शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे छोटा वाला है, यहाँ पे क्या आपका? बड़ा वाला है। बड़ा वाला ब्रैकेट रहेगा तो ये भी शामिल है, और छोटा वाला ब्रैकेट तो ये शामिल नहीं है, लेकिन उसके अंदर की बातें सारी शामिल है। कॉट इनवर्स की बातें करूँ तो पूरे का पूरे का आ जाएगा आपका जी? रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन रेंज की बातें करूँ तो 0 to पाई हो जाएगा। अब छोटा ब्रैकेट, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहानी क्या बनने वाली है। कोसेक इनवर्स की बातें करूँ तो कहता है पूरा रियल नंबर, लेकिन उसमें से क्या करे जी? -1 से 1 क्या करो जी? छोड़ दो। और रेंज की बातें क्या करता है आपका? रेंज में कोसेक इनवर्स क्या करता है बातें? माइनस का π/2 टू π/2 तो ठीक है, लेकिन किसको छोड़ देना है हमको? तो छोड़ देना हमको 0 को छोड़ देना है। यहाँ पे से की बातें करूँ तो पूरा रियल नंबर -1 टू क्या हो जाएगा आपका? 1, और इसकी मैं रेंज की बातें करूँ तो हो जाएगा आपका 0 to पाई, लेकिन माइनस का π/2 को क्या करने के जी? π/2 को छोड़ करके। यानी ये मेरे पास क्या रहा आपका? डोमेन रेंज की कहानी रहा। फिर समझिएगा, साइन वर्सेस का डोमेन कितना? -1 to 1, जबकि रेंज कितना आपका जी? -π/2 से π/2। यानी कहने का मतलब क्या कि साइन वर्सेस के लिए माइनस का π/2 शामिल है, π/2 भी शामिल है, उसके बीच बीच वो वाला शामिल है। कॉस इनवर्स के लिए डोमेन -1 to 1, रेंज कितना? 0 to पाई, 0 पाई दोनों शामिल, ध्यान रखिएगा। टेन वर्सेस के लिए पूरे डोमेन जो जाएगा पूरे रियल नंबर, और रेंज कितना हो जाएगा? -π/2 से π/2, लेकिन ये माइनस का π/2 शामिल नहीं है। क्वार्टर वर्सेस के लिए क्या हो जाएगा? डोमेन पूरे रियल नंबर, और रेंज हो जाएगा 0 to पाई हो जाएगा। कोसेक इनवर्स के लिए पूरे रियल नंबर में से -1 to 1 को छोड़ करके, और आपका रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2, लेकिन 0 को छोड़ करके। सेक इनवर्स एक्स के लिए कहा जाएगा पूरे रियल नंबर में से -1 to 1 को क्या करके? छोड़ करके, जबकि इसमें रेंज हो जाएगा 0 to पाई, लेकिन -π/2 केवल π/2 को छोड़ करके। इसलिए मैं कह दिया माइनस का π/2, मतलब π/2 को क्या करना है? हटा देना है। ये मेरे पास रहा आपका प्रॉपर्टी नंबर 8, जो कि आपको इससे किसके माध्यम से साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, साइन इनवर्स का कोसाइन, मैंने कहना था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन और रेंज को बताया गया है, जो कि आपको याद रखना है। 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिए जाते हैं कि इसका फलना का डोमेन बताइए, इसका रेंज बताइए, इस प्रकार से। तो चलिए हम लोग आगे। ये मेरे पास रहा प्रॉपर्टी नंबर 8 रहा, जो कि आपका अंतिम प्रॉपर्टी हो चुका। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 देखने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग आप सब लगा सकते हैं, एक्सरसाइज 2.1। इसको मैं इरेज कर देता हूं।
एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 में क्या कहता है, आइए हम उसे समझते हैं। थोड़ा सा मैं बुक ले लेता हूं, उसके बाद पता चलता है। चलिए, तो मैं बुक ले चुका हूं। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 में क्या कह रहा है। कह रहा है आप सब बुक लेकर के पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कहने का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और सबका क्या निकालना हमको जी, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन में ऐसे लिख दे रहा हूं, लिखा हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब बताइए साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है जी, तो साइन इनवर्स माइनस का 1/2 मैंने क्या बताया था कि साइन इनवर्स माइनस का आता है बाहर आ जाता है, यानी लिखता हूँ क्या, माइनस का साइन इनवर्स 1/2, लिखता हूँ क्या, माइनस का साइन इनवर्स 1/2। मैंने साइन में क्या डिग्री का मान होता है 1/2, तो पाई/6 यानी 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी इसका आंसर माइनस का पाई/6, पहला खत्म। दूसरा लिखा हुआ है आपका कॉस इनवर्स √3/2 लिखा हुआ है। इसमें तो माइनस का लफड़ा ही नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। कॉस में कितना डिग्री का मान होता है √3/2, तो मैं जानता हूँ कितना जी 6, यानी 30 डिग्री का मान होता है आपका √3/2। ये भी आपका काम हो चुका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कोसेक इनवर्स 2 की बातें कर रहा है। अब इसमें भी माइनस का लफड़ा नहीं है, तो सिंपली लिखते हैं। तो कोसेक में क्या डिग्री का मान होता है 2 जी, तो कोसेक में होता है पाई/6 डिग्री के मान, यानी 30 डिग्री का मान, इसमें भी होता है आपका 2, मैंने लिख दिया। चौथा नंबर लिखा हुआ है 4 नंबर tan इनवर्स माइनस का √3 लिखा हुआ है। अब माइनस आ गया तो tan में माइनस क्या होता है जी, बाहर निकल जाता है, यानी क्या आ जाएगा माइनस का tan इनवर्स √3, माइनस तो माइनस। अब tan में क्या डिग्री का मान होता है √3 जी बताइए, तो पाई/3 यानी 60 डिग्री का मान होता है, तो लिख दीजिए माइनस क्या आ जाएगा आपका पाई/3 आंसर। क्वेश्चन हो सब सिंपल है, आप पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेंगे तो आसानी से बनने वाली है तुमसे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। अब कॉस इनवर्स माइनस का यानी कॉस में माइनस आ जाएगा, तो मैंने बताया था कॉस सेक और कॉट में माइनस को हटाइए और पाई में से घटाइए, यानी क्या लिखिएगा पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/2 लिखिएगा। अब देखिए पाई माइनस का कॉस में क्या डिग्री का मान होता है 1/2 जी, माने कहने का मतलब है कि कॉस में क्या डिग्री का मान 1/2 होता है, तो होता है वो 60 डिग्री का मान। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग, पाई/3 लिखते हैं। तो 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2 पाई/3, ये आ जाएगा 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है tan इनवर्स माइनस का 1 लिखा हुआ है। अब tan इनवर्स माइनस का 1 में क्या चलने वाला है सोचिए जी, tan इनवर्स का आता है बाहर निकल के आ जाता है, तो क्या लिखेगा माइनस का tan इनवर्स 1 बराबर माइनस का क्या आ जाएगा, tan में क्या डिग्री का मान होता है 1, तो 45 डिग्री का मान, यानी माइनस क्या आ जाएगा आपका पाई/4। ये भी मेरे पास हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 इधर देखिए 6 क्वेश्चन बन गया। आइए इधर मैं 7 क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 7 नंबर पेज पलटना पड़ेगा, क्या कहता है 7 नंबर लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों, लिखा हुआ है सेक इनवर्स 2/√3 लिखा हुआ है। मैं इसको तो लफड़ा है नहीं, सेक में कितना डिग्री का मान होता है 2/√3 बताइए जी, तो होता है आपका पाई/6 यानी 30 डिग्री का मान होता है, मैंने लिख दिया, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कॉट इनवर्स √3 लिखा हुआ है। अब कॉट में कितना डिग्री का मान होता है √3 जी बताइए जी, कॉट में होता है आपका पाई/3, लिख दिए हम, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। अब कॉस इनवर्स माइनस का आ गया, अब सोचिए कि कॉस माइनस क्या होता है, माइनस को हटाइए और पाई में से घटाइए, तो पाई माइनस का क्या ले दिए हम, कॉस इनवर्स 1/√2, यानी पाई माइनस का
कॉस इनवर्स 1/√2, कोस में कितना डिग्री का मान होता है 1/√2 जी, तो 45 डिग्री, यानी कितना पाई/4 आ गया। 4 पाई में से 1 पाई जाएगा, कितना आ जाएगा 3 पाई/4। काम खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है आपका? लिखा हुआ कोसेक इनवर्स माइनस का √2 लिखा हुआ है। अब कोसेक इनवर्स, तो सोचिए कि कोसेक में माइनस का आता है, बाहर आ जाता है, कॉन्सेप्ट जाकर के देखिए आपको पता चल जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा आपका? कोसेक इनवर्स √2। माइनस तो माइनस, कोसेक में क्या डिग्री का मान होता है √2 जी, तो होता है 45 डिग्री, यानी क्या जाएगा माइनस का 5/4। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक। चलिए इसका इसे सोल्व लीजिए, क्वेश्चन नंबर आगे बताते हैं हम लोग। तो चलिए इसे थोड़ा सा मैं मिटा भी देता हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 11 लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा था समझने का प्रयास कीजिए। उससे पहले लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है देखिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस का cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस का sin इनवर्स माइनस का 1/2। यही क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है। क्या कहा था समझने का प्रयास कीजिएगा। tan इनवर्स 1 दिख रहा है तो डायरेक्ट मेरे पास है जी, यानी tan में डी का मान होता है 1, तो बताइए पाई/4 लिख दिया मैंने। कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, यानी माइनस तो आ गया, और कॉस माइनस आ जाता क्या आता है माइनस को हटाइए और पाई में से घटाइए, तो माइनस को हटाना तो पाई माइनस का लिखेंगे हम लोग कॉस इनवर्स 1/2 लिख दिया जाएगा। अब साइन में है भाई, साइन में माइनस कहाँ आता है 12 आता है, लिख दूंगा मैं माइनस का साइन इनवर्स 1/2। आगे पाई/4 हो गया, प्लस का क्या हो गया पाई माइनस का कॉस में क्या डिग्री का मान होता है 1/2 जी, 60 डिग्री, 60 डिग्री करने का तो क्या पाई/3 लिख दिया, प्लस माइनस क्या क्या हो गया माइनस, साइन में क्या डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 होता है आपका पाई/6, यानी 30 डिग्री का मान होता है, मैंने लिख दिया आसानी से। अब कुछ नहीं करना है, एकदम से सिंपल, एकदम से क्या कर देना है एलसीएम ले लेना है। 6 3 4 का एलसीएम ले लो जी, कितना जाएगा आपका 12 आ जाएगा, 4 3 जाएगा कितना हुआ 12, तो 3 पाई हो जाएगा क्या बताइए प्लस का 1 इंटू 12 क्या 12, 12 इंटू क्या आ जाएगा पाई, क्या आ जाएगा आपका 12 पाई, 3 4 जा कितना 12, तो 4 इंटू पाई कितना आ जाएगा माइनस का 4 पाई, 6 2 जा 12 होता है, तो 2 इंटू पाई कितना आ जाएगा जी 2 पाई ले दिया मैंने। अब देखिए ध्यान से 3 पाई और 12 कितना 15 पाई, 15 पाई में से 4 पाई जाएगा तो कितना बचेगा सोचिए जरा 11 पाई, 11 पाई में से 2 पाई जाएगा तो कितना बचेगा जी 9 पाई, 9 पाई अपन में क्या हो गया आपका 12, काट दीजिए रहा 3 से, 3 3 जा 9 और 3 4 जा कितना हुआ आपका जी 12, यहाँ से कितना जाएगा आपका 3 पाई अपन में 4 आंसर। ये मेरे पास 11 नंबर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है cos इनवर्स 1/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2, यही लिखा हुआ है। हम तो सिंपल है ना, कॉस में क्या डिग्री का मान होता है जरा 1/2 जरा सोचिए, तो कॉस में होता है पाई/3 यानी 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 2 तो ठीक है। साइन में क्या डिग्री का मान होता है 1/2, तो साइन में होता है 1/2 का डिग्री का मान जी पाई/6 यानी 30 डिग्री का मान होता है, मैंने लिख दिया। 2 3 जा कितना हुआ आपका 6 पाई/3 प्लस का एक कटा तो क्या बचा आपका पाई/3, पाई/3 और पाई/3 क्या पाई/3 2 पाई/3, काम खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 बन चुका। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके सॉल्यूशन जैसे आपको इच्छा वैसे लिख सकती। क्वेश्चन नंबर हम 13 बताते हैं। तो चलिए इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 की बातें क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 समझने का प्रयास कीजिए। लिखा हुआ है इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आपका y, देन ऑप्शन ए कह रहा है, लिख दिया मैंने,
ऑप्शन बी है माइनस का 5/2 वाई माइनस का π/2 भी लिख दिया, यहाँ पे π/2 हो गया। सी नंबर पाई लिख दिया गया है। डी नंबर माइनस का π/2 वाई π/2। सोचिए जी, साइन एक्स बराबर क्या दिया होगा, वाई। देन कह रहा है कि तब जब वाई का वैल्यू मेरे पास क्या होने वाला है। विचार कीजिएगा जी, साइन इनवर्स एक्स के लिए मैं क्या बताया था जी, डोमेन और रेंज की कहानी से क्या हुआ। सोचिए साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या था डोमेन जी, जो भी मेरे पास होता है कहाँ से कहाँ होता है आपका, माइनस का π/2 से क्या होता है आपका π/2, यही होता है कि नहीं होता है। यानी माइनस का π/2 और π/2 क्या है, शामिल है। यहाँ इक्वल का साइन नहीं, इसका मतलब है कि शामिल नहीं है। इक्वल का साइन है मतलब शामिल नहीं है। यहाँ पे इक्वल का साइन है मतलब ये भी शामिल है, इक्वल का साइन है मतलब ये भी शामिल है। इसका मतलब है कि इसके अंदर तो इसके बीच वाला तो शामिल है, ये है, यानी माइनस का π/2 और π/2 शामिल है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डायरेक्ट भी। ये ओरली मारना है, एकदम से देखना, सिंपल से मार देना है। क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे लिखा हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस का लिखा हुआ है सेक इनवर्स माइनस का 2 इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है पाई, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है माइनस का π/3, ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है π/3, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो लिखा हुआ है आपका 2π/3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये मेरे पास क्या था आपका जी, ऑप्शन लिख दिया मैंने। अब इसका वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं, एकदम से लिख दे रहा हूँ अच्छे से मैं क्वेश्चन। tan इनवर्स क्या हो जाएगा जी, √3 माइनस का सेक इनवर्स माइनस का क्या लिखा हुआ आपका 2 लिखा हुआ है। चलिए tan इनवर्स √3 यानी tan में क्या डी का मान होता है √3 बताइए जी, π/3 यानी 60 डी का मान होता है, मैंने लिख दिया माइनस। सेक में माइनस, याद कीजिए सेक में माइनस क्या होता है आपका जी, माइनस को हटाइए और पाई में से घटाइए। तो पाई माइनस का क्या कर दिया मैंने, सेक इनवर्स 2 लिख दिया, π/3 माइनस इंटू कर दिए, माइनस का कितना पाई, माइनस माइनस प्लस। सेक में क्या डिग्री का मान होता है 2 जी, तो होता है मेरे पास 60 डिग्री का मान, यानी π/, क्या लिख दिया मैंने 3 लिख दिया। आगे बढ़िए, ये π/3 है, ये भी π/3 है, इसके नीचे 1 ले लीजिए पहले एलसीएम, पाई कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा एलसीएम में ले लिया। 3 से तो मिल रहा है मेरे पास, यहाँ पे क्या बचेगा पाई, 1 3 जा कितना 3, 3 इंटू पाई कितना 3 पाई हो जाएगा, यानी माइनस का 3 पाई प्लस का 3 3 मिल रहा है, कितना हो जाएगा जी पाई हो जाएगा। 1 पाई 2 पाई, 2 पाई माइनस का 3 पाई कितना हो जाएगा, माइनस का पाई माइनस का पाई, नीचे लिखा हुआ है 3, मैंने लिख दिया 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका जी, बी मेरे पास परफेक्ट। तो इस प्रकार से मैंने आपका एक्सरसाइज मैंने क्या कर दिया जी, एक्सरसाइज हुआ, एक्सरसाइज 2.1 जो हुआ वो क्या हुआ आपका जी, कंप्लीट हो गया मेरे पास। अगले वीडियो में आपका एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रखिए, व्यस्त रखिए और तंदुरुस्त रहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।